सो ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ फैमिली ट्रेट जो है, चाहे वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, शोबिज़ है, क्रिकेट है, स्पोर्ट्स या और भी कई फील्ड्स हैं जिसमें नस्ल दर नस्ल जो है ये स्किल पास ऑन होती है। सो ऑब्वियसली इसका एक पॉजिटिव साइड भी है और उसकी एक पॉसिबली नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड इस तरह से कि ज़ाहिर है आप अगर एक क्रिकेटिंग फैमिली में बड़े हुए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको विरसे में मिली, और सिस्टम स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक सिस्टम के साथ आपकी जो एक फेमिलियरिटी है वो शुरू से रही होगी। एंड ऑफ कोर्स एक बाइसे फ़ख्र बात भी है इतनी बड़ी फैमिली का हिस्सा होना। लेकिन एट द सेम टाइम कि किसी मौके पे ये चीज़ बाइसे फ्रस्ट्रेशन भी बनती है, क्योंकि कंटिन्यूसली आप कंपैरिजन आपके ऊपर होता रहता होगा कि जी ये अपनी फैमिली के बाकी मेंबर से, स्पेशली अपने फादर से, कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, तो हर वक्त अंडर माइक्रोस्कोप रहना। सो थोड़ा बताइए कि कितना ये एक स्टार फैमिली से आना पॉजिटिव है और कितना जो है ये एक कॉज ऑफ प्रेशर भी बन सकता है। मुझे बात ये है कि इट ऑल डिपेंड ऑन योर ओन सेल्फ, हाउ यू टेक इट। अगर आप उसको अपने ऊपर बर्डन लेंगे तो इट्स गोना इट विल हैव इट्स टोल ऑन योर सेल्फ। और अगर आप उसको पॉजिटिव में लेंगे, एज अ चैलेंज लेंगे, तो इवेंचुअली इट वुड बी इन बेनिफिट फॉर यू। तो मेरे साथ यही था कि जब स्कूल के अंदर वो टीचर्स वगैरह भी, फ्रेंड्स यही बात करते थे कि व्हेन यू आर गोइंग टू ब्रेक योर फादर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, तो ऑटोमेटिकली वो एक मोरल किक वो होती थी कि यस इंशाल्लाह वन फाइन डे आई शुड बी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान एंड येट ब्रेकिंग दोज रिकॉर्ड्स। तो एम्स आपके फ़ौरन, जब आपके एम्स हाई होते हैं तो एटलीस्ट आप उसके समवॉट नियर अबाउट आते हैं या उसको सरपास करते हैं, या उस लेवल को आप जब अचीव करने के लिए मेहनत उसी तरह की करते हैं, तो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर यू। तो वही मैंने कहा, जैसे आप किस तरह वो लेते हैं। अगर जैसे बहुत से मैचेस के अंदर इनिशियल डेज के अंदर बहुत हूटिंग वगैरह इस तरह हुआ करती थी, लेकिन वो सून वो फेड आउट हो गई कि जब मेरी परफॉर्मेंसेस आने लगी और वर्ल्ड रैंकिंग में नाम आना शुरू हो गया, और फिर काफ़ी सारी परफॉर्मेंसेस जब आई, तो अल्लाह का बहुत करम हुआ कि फ्रॉम द वर्ड गो के उसमें मेरी परफॉर्मेंसेस की वजह से लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, और ये तमाम चीज़ें। तो बड़ा मैंने तो उसको एज पॉजिटिव, इसलिए कि बहुत अगेंस्ट भी लोग लिखा करते थे। समटाइम्स दे टू राइट ऑल थ्रू आउट द ईयर, बट आई नेवर यूज टू रीड अबाउट इट कि भाई वो कितना मेरी बुराई कर रहे हैं। बस ये मुझे लोग आगे बता कि वो ये इस तरह मैंने पढ़ा, पूछते थे, तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन ये कि एटलीस्ट बैक ऑफ माई माइंड ये चीज़ें आती थी। तो जब व्हेन आई यूज्ड टू गो इन टू बैट, तो वो मुझे चीज़ डेफिनेटली जहन में होती थी कि आई वांट टू साइलेंस माय क्रिटिक्स, और प्रॉब्ली दैट वाज द रीज़न, वन ऑफ द रीजंस। इसी के फैमिली के लेगेसी तो मेरे साथ माशाल्लाह से अटैच थी, और उसको आगे ले जाने के लिए आई हैड टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। तो वो चीज़ें मुझे हेल्प करी टू स्ट्राइव हार्डर फॉर लॉन्गर, और उसमें इवेंचुअली वही चीज़ें मेरे लिए मेरी सक्सेस स्टोरी बनी माशाल्लाह से, और वो लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। एटलीस्ट देयर इज समवन हु कैन स्टैंड एट द क्रीज फॉर लॉन्गर अ टाइम पीरियड। तो जो आजकल के केस के अंदर इस तरह लोग आके ऑल दोज फैंसी शॉट्स दे वांट टू ट्राई आउट इन वन बॉल, कि एक ही बॉल के अंदर 3-4 शॉट खेलना मांगते हैं और वो आउट भी हो जाते हैं, और उससे टीम का नुकसान होता है। और तो लेकिन ऑल सेड एंड डन बात यही है कि आप जब एम्स आप अपने हाई रखें तो फिर दैट टेक्स यू फर्दर द डिस्टेंस, इन अदर वर्ड्स। खैर कंपैरिजन की आपने बात की, टू बी ऑनेस्ट ज़ाहिर है आपके वालिद का नाम तो पाकिस्तान के आइकॉन्स में आता है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि आपकी टेस्ट एवरेज जो है वो आपके वालिद से स्लाइटली बेहतर ही है। वो इस तरह काफ़ी हमारी वाइफ भी काफ़ी वो डैडी को किंग ऑफ द किंग्स के नाम से वो एड्रेस करती रही जब वो हयात थे। तो फिर उनको कहते, तो जो मैं जान के
जब हम ऐसे कैजुअल जब टॉक हो रही होती थी तो मैं कोई ऐसी बात करता था जिसके ऊपर वो इग्नाइट हो बात, तो डैडी ये कहते भाई कह तो सही रहा है, इसका एक रन ज़्यादा है मुझसे एज एन एवरेज। तो लेकिन ये कि बहुत इट बीन अ ग्रेट फ्रेंड और टीचर, आप जो भी कह लें, एज अ फादर, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने केयर की, सिखाया, और नॉट ओनली अबाउट क्रिकेट बट वॉक्स ऑफ लाइफ के अंदर किस तरह चलना है। बहुत सी दफ़ा वो कहते थे कि मेरे बहुत से लोग अगेंस्ट होते हैं और वो अगेंस्ट बात भी करते हैं, लिखते भी हैं, लेकिन तुमने हर एक से अच्छे तरीके से मिलना है। तुमने उसको कभी, व्हेन आई वाज वेरी लिटिल बाय द वे, जब से मुझे ये चीज़ वो उन्होंने बल्कि शायद एक दफ़ा ही कही थी, एंड आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स टिल डेट। और मैं अभी भी बहुत से लोग मेरे, आई नो कि दे हैड बीन राइटिंग अगेंस्ट मी और टॉकिंग अगेंस्ट मी, लेकिन मेरी कोशिश यही होती कि एज इफ नथिंग हैज़ हैपेंड, और बिल्कुल हर चीज़ वैसे ही, और मैं उनसे वैसे ही मिलता हूँ, और नेचुरली वो आप उसके अलावा आप कुछ ना कर सकते हैं, और वो अपने आप को मेंटली टॉर्चर करने वाली बात है। तो रादर देन वो आप उसका आफ्टर इफेक्ट जो है वो उनके ऊपर ही फॉल प्रॉब्ली करता होगा, आई बिलीव सो, कि जब ये तो कोई नोटिस ही नहीं ले रहा हमारी कोई चीज़ों का, और इस तरह की बात। जैसे मैंने कहा, मैं पढ़ता भी नहीं था उनकी चीज़ें जो अगेंस्ट होती थी, लेकिन somehow or the other it used to be in benefit for me. वो एक मोरल किक होती थी कि नहीं, वो जितना अगेंस्ट किया है अब मैं और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करूँगा। So that really helped me, in other words, I tell you. Yeah, I think despite everything, I think you are probably one of the most well-respected and non-controversial figures in Pakistan cricket. माशाल्लाह, God has been very kind. नॉन कंट्रोवर्शियल भी, और कोई पॉलिटिक्स में भी नहीं, और कोई मैच फिक्सिंग में भी नहीं, नाम कभी अल्लाह की मेहरबानी से रहा, तो विच आई से इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी, इन अदर वर्ड्स।